नमस्कार साथियों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए एप्लीकेशन स्टेटस का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस में क्या क्या बातें लिखी हैं, सारी की सारी बातों को डिस्कस करेंगे। कैसे आप ये चेक कर सकते हैं, इन सारी चीजों की भी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एग्जाम डेट का नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया था। एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है वो 5 जून से 23 जून तक होने वाला है और आज एप्लीकेशन स्टेटस का भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है, इन सारी बातों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी आरआरबी की वेबसाइट से आप ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आरआरबी बेंगलोर की वेबसाइट से नोटिस डाउनलोड किया हुआ है। हिंदी में डाउनलोड किया, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में मिल जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, जो कोई नई बात है। रेगुलर जो हमारी बाकी प्रीवियस एप्लीकेशन स्टेटस के नोटिस आते हैं उसी तरीके का ये भी नोटिस है। इसमें इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है कि जो आपका सीएन नंबर है, जो भी आपके पोस्ट हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे हैं उनका जो एप्लीकेशन स्टेटस है या तो वो एक्सेप्ट होगा, प्रोविजनली एक्सेप्ट होगा, या तो रिजेक्ट होगा। और रिजेक्ट होगा तो उसके साथ कोई ना कोई रीजन वहां पे मेंशन रहेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो क्यों रिजेक्ट किया गया है। ये हर बच्चे के पास में एप्लीकेशन स्टेटस में आ जाएगा। आप देखोगे सभी बच्चों के पास में, मतलब अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं कर रखी होगी तो सभी का प्रोविजनली एक्सेप्टेड ही रहेगा। और इसके लिए लिंक, ये वही लिंक है जिसपे आपने फॉर्म जब भरा होगा, तो जिससे अकाउंट बना के फॉर्म भरा था उसी लिंक पे आपको दोबारा जाना है। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसी पीडीएफ में लिंक रहेगा। इस पे क्लिक करोगे तो सीधे सीधे वो ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद में आप वहां पे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। लिंक ऑलरेडी एक्टिव हो गया है, ये कल रात से ही एक्टिव हो गया था। तो जो बच्चे हैं वो इस लिंक पे जाके अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। फिर सारी की सारी बातें वैसे ही जनरल है कि जो भी बच्चे हैं उनके रजिस्टर्ड ईमेल पे और फोन पे एसएमएस भेजा जाएगा। साथ के साथ जो भी बच्चे हैं इनका प्रोविजनली एलिजिबल लिखा हुआ है और जो रेलवे के पास में राइट्स रहते हैं सारे कि उसको सही करना है, रिजेक्ट करना है, करेक्ट करना है, वो सारा रेलवे के पास में रहता है। साथ के साथ ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई रिजेक्टेड कैंडिडेट है तो अगर वो कोई मैसेज भेजता है या कुछ करता है तो रेलवे के पास में राइट है उसको रिजेक्ट करने का, और वो उसको रिजेक्ट करेंगे, इंटरटेन नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से उसकी बात की कोई सुनवाई नहीं होगी, ऐसा इसमें लिखा रहे। कैंडिडेट्स ऑफ ऑल एक्सेप्टेड कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल, जैसा बाकी में नोटिस में लिखा रहता है कि भाई जो भी अगर आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है तो ये मेयरली प्रोविजनली एक्सेप्ट है अभी के लिए। अगर आप आगे रेलवे के सारे नियम का पालन करोगे तो आप रेलवे की भर्ती प्रक्रिया में जारी रहोगे। अगर आपने रेलवे के नियमों का उल्लंघन किया तो वो किसी भी स्टेज पे आपको एग्जाम से बाहर कर सकते हैं, जो बाकी रेगुलर नोटिस में भी लिखा रहता है। साथ के साथ इसमें यह लिखा हुआ है कि आपको हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोटिस आती है उसी को फॉलो करना है। रैंडम किसी जगह से अगर आपको नोटिस निकले तो उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ ये है, यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। अगर मान लो ऊपर सारी की सारी बातों के अलावा भी किसी को ऐसा लगता है, मान लो कोई ऐसा है किसी के फॉर्म में रिजेक्शन आ गया है, लेकिन वो जो रिजेक्शन का रीजन है बच्चे को समझ में आता है कि नहीं भाई हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए, रेलवे की तरफ से कोई गलती हुई है या फिर भी किसी अन्य तरीके का इंफॉर्मेशन है, तो रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर और हेल्पलाइन ईमेल आईडी भी जारी कर दिया गया है। इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो और यहाँ पे भी आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो ईमेल के थ्रू। अगर फोन पे सुनवाई नहीं होती तो ईमेल पे आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा नोटिस के बारे में हो गया, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेगुलर है। बस आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस एक बार चेक करना है, एक्सेप्ट है तो अच्छी बात है। गलती से अगर किसी बच्चे का रिजेक्ट है तो आपको देखना है किस रीजन से रिजेक्ट है और आपको ये हेल्पलाइन नंबर दे, इन हेल्पलाइन नंबर पे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो। कई बार जब नोटिस जारी होता है तो उसके बाद एक आध दो बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो वो टीचर से बात करते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी टीचर, चाहे हम हो चाहे कोई अन्य टीचर हो, अगर आप किसी टीचर को फोन करोगे तो वो मदद नहीं कर पाएगा। आपको इसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर पे फॉलो करना है। और जैसा कि आपको मालूम है कि आपका एग्जाम 5 जून से 23 जून के बीच में है, तो आपको अपनी तैयारी भी साथ के साथ बहुत बेहतर करनी होगी। जो भी आपने पढ़ाई की है उसको रिविजन करना होगा, आगे आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, मॉक टेस्ट भी लगाने होंगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना होगा। इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए पाठशाला रेलवे एग्जाम्स आपकी तैयारी के लिए हमेशा तत्पर है और हमेशा आपके लिए बढ़कर, आगे बढ़कर आपका साथ देता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पाठशाला रेलवे एग्जाम्स पे आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए गए हैं। मैथ के लिए भी जो मैं क्लास ले रहा हूं, साथ के साथ रीजनिंग के लिए भी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। मैथ की जो मेरी क्लास चल रही है डेली रात के 9 बजे चल रही है, तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे लाइव ज्वाइन कर सकते हो। इसका सारा का सारा कंटेंट पीडीएफ है, सोल्यूशन पीडीएफ है, सब प्रोवाइड किया जाता है। रेगुलर बेसिस पे आप इसको फॉलो करो। अगर रेगुलरली आप इसको फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम में, मैथ के पेपर में, आप अगर रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हो, जो मैं बातें बोलता हूं सारी की सारी बातों को फॉलो करते हो, तो 30 में 30 नंबर भी आप बड़े आसानी से स्कोर
कर सकते हैं। साथ के साथ अपनी रीजनिंग की भी क्लास चल रही है शाम को 4 बजे, तो आप इसको भी ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी बच्चे के पास में किसी अन्य तरीके का इन्फॉर्मेशन है, कोई सजेशन है, कोई कमेंट करना चाहता है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट जरूर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।